मैंने अपने पूरे करियर में ऐसे बहुत केसेस देखे हैं जो मर्डर के मतलब होता है जलन या फिर बदले या फिर लालच की वजह से जान हत्या करते हैं और इसीलिए मर्डर करता है। तो नमस्कार दोस्तों, हम विकास ब्लॉक 381 में आप सभी लोग को स्वागत करते हैं तहे दिल से। तो यह कहानी आपको बहुत प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक सच्ची घटना पर निर्धारित है। यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा मन लगाकर देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। एक लड़का और एक लड़की की कहानी है और यह लड़का जो है उसको माँ से नफरत हो रहा था बचपन से। तो जितने भी ट्रक ड्राइवर आते थे, धंधा करने वाली औरत है, उसको पास साथ में आता था और लड़की को सेक्स करने के बाद और शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो ट्रक वाला चल जाता था और यह महेश जो है वो जा कर के और उस लड़की औरत के मर्डर कर देता था, मार देता था। पीले रस्सी से, पतला वाला रस्सी जो होता है उसी से बांध करके और मर्डर कर देता था। तो पुलिस थाना भी आया तो जांच इन्वेस्टिगेशन किया और करते करते में महेश के माँ भी धंधा करती थी, इसीलिए महेश को नफरत हो रहा था अपनी माँ से। मर्डर करने के बाद वह महेश जो था उसको मंगलसूत्र लेकर के अपना पलंग के दराज में रखता था। तो ऐसे ही करते करते उनको गर्लफ्रेंड जो थी उसको काम करती थी कपड़े वाला के साथ और कपड़ा बेचती थी और इसको बहुत ज़्यादा शक था जो उससे फंसा हुआ है, यह है वह है। तो इसीलिए थोड़ा दिन बीतने के बाद वह बड़ा पाव के ठेला लगाने पर गया और वहाँ से रस्सी लेकर के फिर एक औरत को मर्डर कर दिया। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और करते करते में आगे बढ़ते हैं और उसको भाई और भौजाई था जो बहुत नफरत करता था उससे और नफरत करता था। तो यह महेश जो था वो उसको भाई के और भौजाई को बहुत धमकी देता था। तो देते देते में ये महेश जो था उस एगो रखले था नौकर, अपना बड़ा पाव चलाता था। तो इसलिए चलाता था तो बड़ा पाव बेचने के लिए। तो उसको शक हुआ जो ये रस्सी लेकर कहाँ जाते हैं। तो गए पीछे, लग गए पीछे से और देखे कि यह मर्डर करते थे। तो मर्डर करने के बाद यह रस्सी के अपना जेब में रख लेते थे और रस्सी को लेकर आ जाते थे और इसीलिए वैसे ही करते करते 3 मर्डर कर दिए। और करने के बाद वह माँ के पता चला तो माँ बहुत रोने लगी। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको महेश के घर गया, महेश के गर्लफ्रेंड के घर गया। और एक दिन की बात है तो महेश जा रहा था, महेश के गर्लफ्रेंड ने किया उससे वादा कि हम आपसे शादी करेंगे, तो आइए यहाँ घर पर मिलने के लिए। तो मिलने के लिए बुलाया और महेश के आने से पहले वह दुकानदार ने उनको बुलाया था जो माफ़ी मांगने के लिए और सेल अच्छा करने के लिए। और उसको भी दुकान वाला के भी उस पर मन आ गया था, तो इसीलिए गए थे मनाने के लिए और मना करके बुला करके अपना दुकान पर रखने के लिए। तो उससे पहले आया और महेश के जो नौकर था वो आकर के और उसको पत्नी की कुछ तोहफा दे करके और बोले कि जो महेश भैया ने दिया है आप रख लीजिए। तो बोला ठीक है। और इसने बोला जी 1 गिलास पानी लाइए। तो पानी लाने के लिए गया तो उसको छोटी बच्ची थी, तो बच्ची को बाहर से गेट लगा करके और बंद कर दी। और इसको वही रस्सी जिससे महेश धंधा करने वाली की जान लेती थी, वही रस्सी से यह महेश के नौकर उसको गर्लफ्रेंड के मार कर दी और गले में रस्सी लगाकर उसको मार दी। और महेश के वो जो दुकानदार था वो आया तो देखा कि ये मरी पड़ी है तो भाग गया। तो पूरा शक गया दुकानदार पर, तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो उसने बोला कि हमने नहीं किया। खूब हुक पलांटिस लगा तो
उसको बड़ा पाव वाला के महेश के जो नौकर था उसको बुला कर लाया, तो उसने किया जो पुलिस के सामने पूरा बयान बताया और उनको बोला कि ये मैंने ही कत्ल किया है। और इसीलिए दोस्तों किसी भी अपना करीबी दोस्त को या करीबी नौकर को उतना ही हक देना चाहिए जितना मिलना चाहिए। तो यह कहानी है। और उसके बाद दोस्तों महेश के पता लगा जो यह 3 औरत के महेश ने कत्ल किया था, तो इसीलिए महेश ने अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस ने फांसी की सज़ा सुनाई। तो दोस्तों यह कहानी से आपको क्या सीख मिलता है कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।